कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा स्टॉक मार्केट हम 30 मिनट में सीख सकते हैं। नाउ इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये सच है। जो ये फाइनेंस की लाइन है ना, इसकी जो लैंग्वेज है, इसे जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है कि नॉर्मल इंसान अगर सीखना भी चाहे, जैसे मान लो कोई इंसान है जिसको ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती है, इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो इसे जानबूझ के ऐसे रखा गया है, ऐसे टर्म्स यहाँ पे यूज़ होते हैं कि नॉर्मल इंसान जब यहाँ पे समझने आए तो उसको लगे यार ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मैं समझ नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। एंड ऐसा क्यों है मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो गए ऑलरेडी। पूरे मिथ को बर्स्ट करते हैं एंड पूरा स्टॉक मार्केट समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एंड इन 30 मिनट्स। तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या। स्टॉक मार्केट में लोग अपना पैसा लगाते हैं कंपनीज के ऊपर एंड कंपनीज उनको पैसे के बदले में स्टॉक्स देती है, यानी कि अपना एक शेयर, अपना एक हिस्सा देती है। और वो कंपनी का हिस्सा जब दे देती है और बाकी इसी तरीके से और लोग जब उसी स्टॉक की डिमांड करते हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और जिसने पहले खरीद लिया होता है उसका फायदा होता है। अब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कभी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कंपनी अच्छा काम कर रही होती है, कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा, ऐसे करके मल्टीपल थिंग्स होती हैं। तो ये इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट का एक बेसिक एग्जांपल है। तो अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के बाद कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है, हम बढ़ते हैं सेकंड थिंग में, जो कि है इन्वेस्टिंग साइड। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि एकदम से स्टॉक मार्केट पढ़ते पढ़ते हम एकदम से इन्वेस्टिंग में कैसे चले गए। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो, सीखते हो, तो आपके पास दो चीजें होती हैं करने के लिए। एक आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, एक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और दूसरा आप दोनों कर सकते हो। यूजुअली ये होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद आगे जाके ट्रेडर बन जाते हैं, और जो ट्रेडिंग करके सीधा स्टार्ट करते हैं वो आगे जाके इन्वेस्टर बन जाते हैं। आपको शुरुआत कैसे करनी है, कोई एक चीज चूज करनी है, दोनों करनी है, आपको बहुत स्मार्टली डिसाइड करना है। इन्वेस्टिंग इज गुड, बट मैं थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा लीन हूँ। आई डोंट इन्वेस्ट अ लॉट इन स्टॉक। स्पेसिफिकली 24 के बाद से तो मैंने स्टॉक में बहुत कम ही इन्वेस्ट करा है। सिर्फ जो ट्रेड्स लिए वो काइंड ऑफ एक स्विंग जैसी होती है, काम खत्म। अभी भी कुछ स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन लेके रखा हुआ है, थोड़ा डाउन भी है, बट इन शॉर्ट वो भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी, कोई स्विंग ही है। इन्वेस्टमेंट जो कुछ है वो बिल्कुल एकदम 15-20 साल के लिए छोड़ दिया है, आप ही डिलीट कर दिया है वो वाला। तो इस तरीके से आप परस्यू कर सकते हो। माइंडसेट में बार बार चेक ना करते रहो और आपके अंदर फोमो बनाओ। इन्वेस्ट मतलब छोड़ दिया 15-20 साल के लिए, एंड ट्रेडिंग इज द मेन थिंग, दैट इज व्हाट आई डू। अब अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो आप कहां कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करनी होती है, रिसर्च करो। जैसे कंपनीज, रिलायंस एक कंपनी है, HDFC एक कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। ऐसे करके आपको रिसर्च करनी होती है, आप डायरेक्ट कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कि आपका पैसा लेके अपने तरीके से मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं ट्रैक करना है मार्केट को, आपको ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो पहला वाला ऑप्शन आपके लिए रिस्की हो सकता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे पे कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी मार्केट में पैसा लगा रहा है, निकाल रहा है अपने तरीके से। आप उनकी पास परफॉर्मेंस देख के एंटिसिपेट करते हो कि मुझे कौन सा वाला म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है इन्वेस्टिंग में, ETF, जिसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक ऐसा फंड जिसमें सीधा एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। अब कौन कौन से एक्सचेंज है, अगर एक्सचेंज की बात करें तो दो एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, इसमें आप सीधा पैसा लगाते हो एंड एक्सचेंज अपने हिसाब से फंड को मैनेज कर रहा होता है। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, मान लो आपने डिसाइड करा कि यार मुझे ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, दिमाग मुझे नहीं लगाना है, मुझे सिंपल इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। या आपको चाहिए कि नहीं मैं सीधा डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से खुद ही करूंगा, तो आप निफ्टी 20 अगर टाइप करोगे तो आपको निफ्टी के ETF मिल जाएंगे, निफ्टी का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करेगा जो कि निफ्टी आने वाले टाइम पे देने वाली है, बढ़ने के केस में भी और गिरने के केस में भी। मान लो अगर आपने निफ्टी का ETF बाय कर लिया, तो अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो आपको जितना % मार्केट नीचे गिरेगी उतना ही % का लॉस दिखेगा आपके ETF में, और अगर मार्केट बढ़ रही है तो जितना % मार्केट बढ़ेगी उतना % आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो इन शॉर्ट, निफ्टी 50 की ग्रोथ
आपको ETF में देखने को मिलेगी। अब ETF बहुत टाइप के होते हैं। सिल्वर का ETF आता है, गोल्ड का ETF आता है, बैंक निफ्टी का ETF आता है, निफ्टी का ETF आता है, मिड कैप निफ्टी का ETF आता है। बहुत सारे टाइप के ETF है, आप सर्च करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे जाके I'll ट्राई कि मैं इस पर बनाऊं अच्छे से और वीडियो। अगर आपको चाहिए तो बताना, कमेंट करना, I'll make। अब इसके अलावा बॉन्ड्स एंड ऑल होते हैं, डेट बॉन्ड्स होते हैं, उन पे ज्यादा मैं टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा हूँ। सिंपल आप ऐसे समझ के चलो, 3 टाइप की प्राइमरीली चीजें हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पहला, डायरेक्ट कंपनी खरीदो बेचो, रिलायंस, HDFC, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कंपनी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। अगर आप सिंपल NSE की वेबसाइट में जाओगे, आपको वहां पे टॉप 50 कंपनीज दिख जाएंगी अपने आप। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हो। 8 लोग आपका पैसा मैनेज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी कोई म्यूचुअल फंड सर्च करते हो तो वहां पे एक टर्म लिखा होता है AUM, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM मान लो 60,000 करोड़ है, तो इसका मतलब वो 60,000 करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा मेरे लिए क्लासेस और ट्रेडिंग दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज एक्चुअली में मैं लाइव क्लास में अपने आप को हर बारी फुल्ली जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई क्लास में आ रहा है तो मैं उसको लाइव सिखाऊं, 1-on-1 उसके साथ डाउट सॉल्व करूं। इसीलिए प्रॉमिस करता था 1 घंटे की क्लास, बस वो 1 घंटे 4-4 घंटे क्लास चलती थी, और उसी 4-4 घंटे की वजह से नेक्स्ट डे मैं उठ नहीं पाता तो मेरी ट्रेड्स मिस होती थी। तो इस बार मैंने किया ये है, अब जो 22 मार्च से क्लास एक होने जा रही है मेरी, जहाँ पे मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ बैठ के लाइव, वो एक लास्ट क्लास होने जा रही है। तो इसलिए मैंने बता दिया पहले कि अगर आपको बाद में पता चले तो आपको ये ना रहे कि अरे यार मेरे से वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी वो मिस हो गई है। मार्च वाली जो क्लास है वो 22 मार्च को स्टार्ट होगी एंड 22 अप्रैल तक तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन वो अप्रैल के बाद तक भी चलेगी, जहाँ पे लाइव क्लास होने वाली है। क्लास का टाइमिंग है 10 to 11 PM। अगर आपको और डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छे से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक लगा दिया, जाना, ओपन करना, उसको पढ़ लेना, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। एंड अगर आप ये वीडियो 22 मार्च के बाद देख रहे हो, 25 मार्च तक एडमिशन इन शॉर्ट ओपन रहेंगे। अगर 25 मार्च के बाद आप देख रहे हो तो सॉरी, आप क्लासेस बंद हो चुकी हैं। अब यहाँ से और कोई क्लासेस या ऐसा कुछ कोर्स नहीं है। ऑल्सो आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, तो सारी जो भी फंडामेंटल एनालिसिस एंड ऑल होता है, जितना मुझे पता है वो सारी चीज़ सिखाऊंगा आपको, और मेनली आपको सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एग्जैक्टली कैसे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस के वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैसे कैसे, वो सारी चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो एक सिंपल टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 टाइप के होते हैं, और वो 3 टाइप में हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में 3 कैटेगरीज होती हैं, एज इन फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, ट्रैप्स, ऐसे करके। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा सा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का, बट वो बढ़ते 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 बहुत उसमें डीप थॉट्स, बहुत डीप चीजें हैं। तो अगर वही समझ लिया किसी ने और कैंडल समझ लिया, उसका डन है। तो इस तरीके से आई गिव प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड जो भी टीचिंग होती है वो सारा मैं लाइव चार्ट में बैठ के समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ पहले से PDF रखा हुआ है कि बस आपको PDF जैसा दिखा दिया और ये कर लो, नहीं, वैसे नहीं है। क्लासेस लाइव होने वाली है, तो मेक श्योर करना अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो लाइव अटेंड करो। रिकॉर्डेड के भरोसे मत रखना, बिकॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, आई फॉलो अ लॉट, टेल मी आई विल फॉरगेट। जैसे ये वीडियो है, ये शायद आप भूल जाओगे देख के, टीच में आई मे रिमेंबर। आप मेरे साथ 1-on-1 बैठोगे तो शायद आपके सीखने के चांसेस हैं, बट इन्वॉल्व में एंड आई विल लर्न। अगर आप इन्वॉल्व होते हो उस पर्टिकुलर चीज में तो आप सीख पाओगे। जिसमें इन्वॉल्व होने के लिए आई गिव होमवर्क्स, दिस इज हाउ आई टीच। इंटेंस होता है, एफर्ट लगता है बहुत ज्यादा, बट इट्स फाइन। तो अब जितना मेरे को लग रहा था बहुत टाइम से क्लास चल रही थी, अब नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन टू बिगर थिंग्स। तो नाउ आई एम मूविंग ऑन। काफी सारे स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट पैनल होता है, वो डिसीजंस लेते हैं और आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, और आपको देखना भी नहीं होता है कि मेरा मार्केट क्या चल रहा है। पैसा दे दिया, अब वो करेंगे अपने हिसाब से जो करना होगा। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, अपने हिसाब से होता है। एक लाइन आपने सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज इन्वेस्ट केयरफुली। तो इन शॉर्ट, मार्केट गिरेगी तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, मार्केट बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सबसे सिंपल एंड माई फेवरेट, जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया है मेरे नजरिए में, वो है ETF, जहाँ पे आपका पैसा भी सेफ रहता है, बिकॉज जब आप ETF बाय करते हो तो आपका पैसा सीधा इन शॉर्ट एक्सचेंज के पास में है, दैट्स इट। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के ये 3 ऑप्शन है। आई होप आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं यूज करना पड़ा, और मैं कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज अब ये इतना टाइम हो गया है बताते बताते, इतना रट चुका है कि मुझे कुछ लिखा हुआ या कुछ टेम्पलेट देखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरी टू डू लिस्ट है, कोई ये वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे रिसर्च एंड सबके बेसिस पे आपको समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक पे, ट्रेडिंग। कि आप ट्रेडिंग किस में कर सकते हो ना। जहां बात ट्रेडिंग की आती है ना, वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आपके लिए सबसे
टॉप प्रायोरिटी चीज है। तो ये पहले से ही समझना होगा कि ओके बॉस, ये टाइप के मार्केट में सेगमेंट्स है और मेरे लिए सबसे बेहतर ये वाला सेगमेंट है। जैसे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो पहले हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में, कि स्टॉक हमने चार्ट एनालिसिस करा, रिसर्च करी और एक सही टाइम पे एंट्री लेना और उसमें अपना स्टॉप लॉस भी प्लान करना और टारगेट भी प्लान करना, और जब वो टारगेट हिट हो जाए तो उसको निकल जाना, उसको जिंदगी भर लेके बैठना नहीं। ये होता है ट्रेडिंग। तो आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, आप ETFs में ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली ETF को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना एंड ETFs में स्विंग ट्रेड प्लान करना। 2 सेगमेंट हो गए। तीसरा, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर भी एक टाइप का सेगमेंट है। अब फ्यूचर्स काम कैसे करता है? जब कभी भी आपके पास में अगर छोटा पैसा है और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका एक्सचेंज ही आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको 5x समटाइम्स 8x यानी कि 5 गुना और 8 गुने तक का लेवरेज भी आपको मिलता है। एंड आपके पास में अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए से आप 5 लाख रुपए तक का माल भी ले सकते हो और समटाइम्स 8 लाख रुपए तक का माल भी ले सकते हो। तो वो सारी चीजें होती हैं फ्यूचर्स पे। उसके कुछ कमीशन जैसे होते हैं, कुछ प्रीमियम डिके होता है, वो आपको पे करना होता है। पे करना मतलब नेसेसरी नहीं होता है, बट अगर आप होल्ड रखते हो तो धीरे धीरे करके मेल्ट डाउन होता है। इस पे आप आगे और अच्छे से आएंगे कि फ्यूचर एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। बट इन शॉर्ट, फ्यूचर इज अनदर सेगमेंट। 3 सेगमेंट हो गए अभी तक। सीधा इक्विटी, शेयर्स बाय सेल करना। सेकंड, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, हायर टाइम फ्रेम पे देख के प्लान करना। एंड थर्ड इज फ्यूचर्स। एंड फोर्थ, सबका फेवरेट, अभी फिलहाल बैंड बजा दी है एक्सचेंज ने और ताई जी ने टैक्स बढ़ा के और एक्सचेंज ने रेगुलेशंस बढ़ा के उस पे। बट इन शॉर्ट, ऑप्शंस। अब ऑप्शन भी एक टाइप का सेगमेंट है। अगर आप ट्रेडर के नजरिए से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 सेगमेंट है। इन चारों सेगमेंट में ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है और गवाया भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज समझ में आती है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब ये है कि सिर्फ ऑप्शन मेरे को सीखना है, ऑप्शन में ही पैसा बनेगा, या मेरे को सिर्फ कुछ और ही सीखना है उसी पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है। ये 4 सेगमेंट में अगर आपने एक सेगमेंट भी पकड़ लिया कि नहीं मेरे को सिर्फ इक्विटी में काम करना है और मुझे कुछ जानना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ ETF में काम करना है, कुछ जानना ही नहीं है, तो आपको ETF का नेचर समझ के उस हिसाब से कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा और ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। तो सिर्फ फ्यूचर्स में काम करना है तो फ्यूचर के सेगमेंट को अच्छे से समझ के उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। मेरे को सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन के नेचर को समझ के फिर सब हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के ये 4 सेगमेंट हो गए। 4 सेगमेंट ट्रेडिंग के और 3 सेगमेंट इन्वेस्टिंग के। ये है ऑल इन ऑल पूरा स्टॉक मार्केट एंड दैट्स इट। इतना सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो, इन्वेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक है, लेकिन अगेन आई विल ट्राई कि मैं आपको एकदम शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बता पाऊं। तो इन्वेस्टिंग के लिए आपको करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस, इन शॉर्ट, करेक्ट। बिकॉज अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, मैं आपको बोलूँ कि चलो मेरे पे इन्वेस्ट करो, मान लो, ऐसा बोलता नहीं हूँ कभी मैं, बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पे इन्वेस्ट करो तो आप क्या देखोगे? आप ये चेक करोगे कि ये इंसान का अभी तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये इंसान क्यों आगे जाके ग्रो करेगा, इसका अभी फिलहाल कितना रेवेन्यू चल रहा है, उसके बाद में अभी के रेवेन्यू के हिसाब से आगे देखूंगा कि अभी इंसान इतना पैसा कमा रहा है तो इतने % ग्रोथ है इसकी, तो आगे कितना ग्रो कर पाएगा ये। इस तरीके से आप पूरा मेरे पे अच्छे से माइक्रो एनालिसिस करोगे। इन शॉर्ट, आप मेरे फंडामेंटल समझने की कोशिश कर रहे होते हो। ऐसा ही आपको कंपनीज को समझना होता है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज दी होती हैं। PB रेशियो हो गया, PE रेशियो हो गया, एंड इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, प्रमोटर होल्डिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। मेरे को इतना पता है कि अगर आप YouTube में सर्च करोगे हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक तो आपको हम प्रीटी श्योर वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी, मैं आगे जाके कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बना पाऊं आपके लिए। इन शॉर्ट, आप समझ गए होगे कि इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे करा जाता है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। के अलावा और भी टर्म्स होते हैं, बट इन शॉर्ट आपको बस ये समझना है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आपको चार्ट्स भी देखने होते हैं, प्राइस समझना होता है, जो कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो वहां पे 80% या मैं बोलूंगा 90% जो है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि आपका विजन 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का नहीं होता है। जब आप किसी चीज में इन्वेस्टेड होते हो तो वो कैसे होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लोगों के बड़े बड़े पोर्टफोलियोज ऐसे ही बिल्ड हुए हैं। एक दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा। दे हैव गिवन years of hard work and years of dedication and years of continuous investing। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो। ये हो गया इन्वेस्टिंग।
अब अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग इज टोटली ऑपोजिट एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी हम ट्रेडिंग में कोई स्टॉक को ट्रेड के जैसे लेते हैं, लेकिन जब उसमें लॉस आ जाता है तो सोचते हैं कि अब मैं इन्वेस्टर बन चुका हूँ, अब ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करूंगा, इसी में होल्ड रखूंगा, जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा, नहीं तो छोड़ देता हूँ। बट ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अब अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में आपको सबसे पता है आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए और आपको क्या सीखना चाहिए। भाव भगवान छे। इन शॉर्ट, आपको भाव को समझना है कि प्राइस किधर कैसे मूव कर सकता है, प्राइस के प्रिंसिपल्स समझने होंगे। वो आप कैसे सीखोगे? टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस है क्या? पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखाने बैठूंगा तो मेरे को महीने भर भी कम लगेंगे, लेकिन इन शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस प्राइस की स्टडी है, बस। इट्स दैट सिंपल। हिंदी में बोले तो जिस तरीके से भाव ऊपर नीचे होता है, उसको ट्रैक करके उसकी पूरी हम एनालिसिस करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम एंटीसिपेट कर पाते हैं कि ओके, यहाँ पे अगर ये प्राइस है तो यहाँ पे मेरा एंटर करना सही है, ये मेरा इसके नीचे स्टॉप लॉस है, ये टारगेट एंड ऑल है। और ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के जैसे लिया जाता है। ट्रेडिंग में आपको आज नहीं तो कल डेली मल्टीपल डिफरेंट ट्रेड्स मिलते रहते हैं। ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैंने पहले बनाए हुए वीडियोस ऑलरेडी। बट इन शॉर्ट, दिस इज व्हाट ट्रेडिंग रिक्वायर। तो यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ईटीएफ में ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स सीधा बाय सेल करने हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो एक चीज सीखनी है, वो है प्राइस कैसे मास्टर होगा। मास्टर कैसे होगा? टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। क्योंकि ट्रेडिंग में 90% आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस होता है और 10% होते हैं फंडामेंटल्स। तो बेसिकली जिस भी चीज में हम काम कर रहे हैं पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ना कि नहीं है वो चीज क्या है। जैसे बैंक्स में लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब अगर आपको यही नहीं पता है कि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो पता लगा आपको बैंक निफ्टी किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास दिख रही है, आप सपोर्ट में बाय करे जा रहे हो, उधर HDFC बैंक में कोई ऐसी न्यूज आ गई है, HDFC बैंक क्रैश करे जा रहा है, आप बाय करे जा रहे हो और आप सोच रहे हो यार सपोर्ट पे हर बार बैंक निफ्टी आ रहा है, सपोर्ट पे सपोर्ट टूटते जा रहे हैं, ऊपर जा क्यों नहीं रहा है। लेकिन इन शॉर्ट आपको थोड़े बेसिक फंडामेंटल नहीं पता था कि बैंक निफ्टी में वेट कि HDFC बैंक में वेटेज था, HDFC बैंक में न्यूज आई है, वो गिर रहा है, इस वजह से बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। तो एक बेसिक 10% की नॉलेज रखना जरूरी है फंडामेंटल्स की। बाकी 90% पूरा फोकस, पूरा ध्यान प्राइस में होता है। ये 90% आपका इनिशियल स्टेप होता है, जब आप इनिशियल स्टार्ट करने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद में जब आप प्राइस थोड़ा बहुत समझने लगते हो, तब ट्रेडिंग का आपको वर्टिकल और समझ में आता है कि बस यहाँ पे जो मैंने प्राइस मास्टर कर लिया है, सीखा है, वो तो सिर्फ 30% ही है या 20% ही है। बाकी का 70-80% जो है वो है माइंडसेट। एंड अगर सारी चीज़ें हम कंबाइन कर दें तो ये मेरी एक बहुत अच्छी सी टेम्पलेट बन गई अबाउट स्टॉक मार्केट की एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड उसको परस्यू कैसे करना है, क्या क्या सीखना है। और इतने सिंपल लैंग्वेज में बनाने की मैंने कोशिश करी है कि 7th-8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी देखे तो वो खुद से यूट्यूब चलाना सब जानते हैं आज के टाइम पे, रिसर्च करके सीख पाए। अब आपके सामने सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि सीखे कहाँ से, इतना सब कुछ बता तो मैंने दिया। तो देखो, रियलिटी बताऊं आपको तो आपको कोई सिखाने घर में बैठ के तो आने वाला है नहीं। मैंने फ्री लाइव क्लासेस लेके डाले हुए हैं, लाइव क्लासेस के यूट्यूब सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको डिटेल फॉर्मेट में दिख जाएगा। बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि आपको सच में लगता है कि आपको जरूरत है एक्चुअली में जो आपको हाथ पकड़ के एकदम बैठ के सिखाए। देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके साथ में कोई हार्डवर्क कर रहा है या कोई अगर आपको ऐसे सिखा देगा तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी। लेकिन वो आपको घर में आके सिखाने वाला नहीं है। तो अब अगर आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, तो सारी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। वो खुद मेहनत करने के लिए जब आपको अगर अभी कुछ ढूंढना होगा, कुछ वीडियो चाहिए होगी या कुछ भी चाहिए होगा, तो आप उसको पाताल लोक से भी ढूंढ के निकाल लोगे, राइट। बट जहाँ बात आती है एक्चुअली में लर्निंग की और मेहनत करने की, वहाँ हम सोचते हैं बस हमें कोई एकदम स्पून फीडिंग करा दे। अगर आपको एक्चुअली में सीखना है, विकीपीडिया का हेल्प लो, गूगल का हेल्प लो, जीरोधा वर्सासिटी आई थिंक एक एप्लीकेशन है, उसका हेल्प ले सकते हो। वो आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा। एंड यूट्यूब वीडियोस में जाके, मेरे लाइव सेक्शन में जाके देखोगे, आपको सारे लाइव वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इसके साथ साथ जो जहाँ पे मैंने लाइव एनालिसिस करी है, वापस से बाय द वे स्टार्ट होने वाली है, बट अगर लाइव सेक्शन में जाओगे ना, तो अगर आप एनालिसिस करते हुए देखोगे, तो अगर आपने 15, 20, 50 वीडियो देख दी, तो करते करते धीरे धीरे करते आप फिर
वैसे ही करने लग जाओगे, क्योंकि जैसी चीज़ें हम देखेंगे वैसी चीज़ें हम सोचेंगे, और जैसी चीज़ें हम सोचेंगे वही सोच हमें वैसे एक्शंस लेने पे मजबूर करती है। एक वीडियो या 2 वीडियो या 3 वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ओवर द लॉन्गर रन जब आप बार बार करते रहते हो तो देन एक्चुअली यू मेक इट। सो इस तरीके से आप पूरा खुद से भी सीख सकते हो। आपको एफर्ट करना है, मेहनत करनी है। अब अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो बॉस मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें कोई आपको ऐसे हाथ पकड़ के नहीं कर रहा है कि नहीं चलो मैं आपको कर दे रहा हूं, बिकॉज आज के टाइम पे रियलिटी आपको बताऊं, किसी के पास में इतना टाइम नहीं है। तो अब किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से लग जाओ, रुकना नहीं है। चीजें अभी ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन आ गई होगी कि नहीं बॉस मैं कर सकता हूं, बट मोटिवेशन पे ज्यादा बिलीव मत करना, प्रोसेस पे बिलीव ज्यादा करना। प्रोसेस ये होगा, मोटिवेशन ये हो गया कि आपने ये वीडियो देखी, बंद करी और उसके बाद आपने कहा बस अब मैं लग जाता हूं शुरू करके, और आपने अपनी नोटबुक उठाई, फटाफट सारे पॉइंट लिखे और एक एक करके स्टार्ट कर दिया। ये चीज आपकी चलेगी अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता। बट इसके बजाय अगर आप ये डिसाइड कर लो कि ऑल राइट मैं ये करने वाला हूं, मैं 3-4 साल देने को रेडी हूं या मैं 2 साल देने को रेडी हूं, आई एम ऑल सेट, डेली का 2 घंटे दूंगा। आज एकदम से मोटिवेट होकर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं कि आज पूरा दिन लगा दूंगा। मैं लगा सकते हो डेली, अच्छी बात है, बट अगर प्रैक्टिकलिटी में बताऊं मैं आपको, अगर डिसाइड कर लिया आपने कि मैं डेली 2 घंटे देने वाला हूं, आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। एंड दिस वॉज दी होल वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एग्जैक्टली मेरे को क्या क्या पॉइंट सीखने हैं, कैसे करना है, कहाँ से रिसर्च निकालनी है। मैंने आपको शेयर भी कर दिया कि आप यहाँ से सीख सकते हो। एंड नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज टू गिव, और एक्सक्यूजेस मत देना, स्टार्ट इट राइट नाउ। आगे जितने लोग क्लास में आ रहे हैं, सी यू देयर इन क्लास।